क्वेश्चन नंबर 16. For each of the following statements, write T for true and F for false. क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट, द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0, तो ये होगा फॉल्स. फर्स्ट का क्या होगा? फॉल्स. तो F लिखेंगे क्योंकि स्मॉलेस्ट इंटीजर 0 नहीं होता है, क्योंकि 0 देखिए 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर होता है इस तरह से, और 0 के लेफ्ट साइड में होता है निगेटिव इंटीजर. तो द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0, ये गलत है यानी फॉल्स होगा, क्योंकि 0 से छोटा होता है -1, -1 से छोटा होता है स्मॉलेस्ट होता है -2, यानी स्मॉलेस्ट इंटीजर का अभी तक पता नहीं चला है कौन होगा. ठीक है, क्योंकि ये अनंत तक इसी तरह से ये नंबर बढ़ता जाएगा स्मॉलेस्ट की ओर, लेकिन स्मॉलेस्ट इंटीजर अभी तक कभी फाइंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह अनंत तक यानी इन्फिनाइट तक बढ़ता जाएगा. तो स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0, ये फॉल्स है, तो यहाँ पे F लिखेंगे फर्स्ट में. सेकेंड, -10 इज ग्रेटर देन -7, तो -10 कह रहा है कि -10 इज ग्रेटर देन -7. अब देखिए दोनों निगेटिव नंबर, -10 है यहाँ पे -7 है, दोनों निगेटिव नंबर है. तो निगेटिव नंबर में जो बड़ा देखने में लगता है वो छोटा होता है. जैसे 10 क्या है, यहाँ पे लग रहा है कि बड़ा होगा 7 से, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो यह स्मॉल होगा यानी छोटा होगा -7 से. तो निगेटिव नंबर में उल्टा होता है, जो बड़ा रहता है, जो बड़ा देखने में लगता है वह क्या होता है? छोटा. जैसे 7 से बड़ा होता है 10, लेकिन जब माइनस लग गया दोनों में तो -7 से छोटा हो जाएगा -10, यानी -10 इज ग्रेटर देन -7. देखिए -10 से ग्रेटर होगा -7, इसीलिए ये फॉल्स है. कह रहा है कि -10 इज ग्रेटर देन -7, तो यह फॉल्स होगा क्योंकि -7 ग्रेटर होगा -10 से. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि -10 बड़ा होगा -7 से, तो ये गलत कह रहा है, रॉन्ग कह रहा है, क्योंकि -7 बड़ा होगा -10 से. तो सेकेंड में F लिखेंगे क्योंकि फॉल्स है, -7 बड़ा होता है -10 से. थर्ड, 0 इज लार्जर देन एवरी निगेटिव इंटीजर, तो ये ट्रू होगा क्योंकि ये सही है, ट्रू है. तो T लिखेंगे क्योंकि 0 जो होता है, देखिए 0 जो होता है निगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है, लार्जर होता है, क्योंकि 0 से निगेटिव इंटीजर छोटा होता है. तो निगेटिव इंटीजर से 0 क्या होगा? बड़ा होगा, और पॉजिटिव इंटीजर से 0 छोटा होता है. तो यहाँ पे थर्ड में क्या कह रहा है? सही यानी ट्रू कह रहा है कि 0 इज लार्जर देन एवरी निगेटिव इंटीजर, ये ट्रू है. फोर्थ, द सम ऑफ टू निगेटिव इंटीजर्स इज ए निगेटिव इंटीजर. द सम ऑफ टू निगेटिव इंटीजर, तो मान लेते हैं -5 प्लस -10, तो दोनों निगेटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं. ठीक है, -5 और -10 को ऐड कर रहे हैं, दोनों कह रहा है द सम ऑफ टू निगेटिव इंटीजर. तो टू निगेटिव इंटीजर मतलब कोई भी दो निगेटिव इंटीजर अपने मन से ले लेंगे और उसको सम करेंगे. ठीक है, फिर देखते हैं क्या आता है. तो -5, अब देखिए ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -5 -10 हो जाएगा -15, क्योंकि दोनों माइनस में है तो ऐड करेंगे और साइन माइनस का ही रहेगा. तो
तो जब दो निगेटिव इंटीजर को सम किया जाता है यानी ऐड किया जाता है तो क्या आता है, निगेटिव इंटीजर आता है। तो ये भी ट्रू होगा, यानी ये सही कह रहा है। तो इसका आंसर टी होगा, क्योंकि दो निगेटिव इंटीजर का सम हमेशा निगेटिव इंटीजर ही आएगा। तो 4 में क्या होगा, टी। फिफ्थ, द सम ऑफ ए निगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका आंसर होगा फॉल्स, यानी ये गलत है, क्योंकि सम ऑफ ए निगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएगा। जैसे देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे ले लेते हैं -2 एंड 5, कितना आएगा, 3। तो एक निगेटिव इंटीजर लिए हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं, दोनों को ऐड करने पे क्या आ गया, पॉजिटिव इंटीजर। देखिए 3 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब एक और केस ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, -5 + 2 कर लेते हैं, ठीक है। 5 को यानी एक निगेटिव इंटीजर ले लिए हैं और एक पॉजिटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर बड़ा है, जैसे 5 2 से बड़ा है, और 5 के आगे क्या है, माइनस लगा हुआ है, तो क्या आएगा, -3 आएगा, ठीक है। तो -5 + 2 आएगा -3, और -2 + 5 क्या आएगा, 3 आएगा। तो देखिए कह रहा है यहाँ पे कि द सम ऑफ ए निगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ भी देखिए एक निगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं, तो निगेटिव इंटीजर आया। यहाँ पे भी एक निगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं, तो क्या आया, पॉजिटिव इंटीजर। यानी निगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर का सम हमेशा पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएगा, ये रॉन्ग है, क्योंकि दोनों आ सकता है, कभी पॉजिटिव आएगा कभी निगेटिव। तो इसका एफ लिखेंगे, फॉल्स है।